आज दीपक नहीं आया, उसने वैक्सीन लगवाई है। दीपक ने दीदी मैंने वैक्सीन लगवाई है। मैंने कहा भाई तो मेरा भी से पता नहीं क्यों वैक्सीन में था, मेरे को तो नहीं हुआ था वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम, मैं तो एक्टिव थी। सेकंड वैक्सीन नहीं लगवाई, सेकंड वैक्सीन लगवाऊंगी। मैं गया नहीं आपको बारिश कुछ भी नहीं है, कुछ भी फील पता नहीं उसको क्यों हो रहा है, बुढ़ा हो गया वो अभी से। वैक्सीन से ना कोई प्रॉब्लम होती है, वैक्सीन तो बल्कि मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ था, मेरी मम्मी को भी नहीं हुआ था फीवर वगैरह कुछ भी, मेरे भाई को हुआ था। बॉडी के ऊपर बात है इसकी कितनी एक्टिव है। तेरे को मैं वो क्वेश्चंस बता देती हूँ। अब क्या है मैंने पढ़ा उसमें से था, है ना? इसमें पैटर्न अलग है, पैटर्न अलग नहीं है, वर्डिंग अलग है। इसमें लिखी हुई 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में किन किन चीजों में परिवर्तन आया? 14वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 14th हाँ 14वीं शताब्दी से 17वीं हाँ शताब्दी तक यूरोप में क्या क्या परिवर्तन आए? सिंपल ऐसे नो परिवर्तन तो खुद लिख लेना पड़ेगा, तब आप समझ में आएगा। अब तूने वो लिखा था पुनर्जागरण वाला क्वेश्चन। पुनर्जागरण क्या है? ये पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? ये लिखिए। हिंदी में तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं, इंग्लिश में नहीं। लेकिन ये दिक्कत है कि पैराग्राफ समझ में आने के तो क्वेश्चन हम बना लेते हैं। पुनरुत्थान मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान मतलब पुनरुत्थान मतलब क्या होता है इंग्लिश में? पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौमता समस्त यूरोपीय राजनीति में एक मजबूत नहीं था। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच इटली के बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच में व्यापार बढ़ने से इटली के बंदरगाह में क्या परिवर्तन आए? किसके? बैजेंटाइन और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के बंदरगाह में क्या परिवर्तन आए? बाइजेंटाइन इस्लामी देशों के बीच क्या? कैसी जगह? पादुआ, वेनिस। पादुआ का मैंने कभी नहीं सुना, वेनिस तो देखा है मैंने, जेनेवा भी सुना। वेनिस जेनेवा देख ले, अलग अलग है मैप में। वेनिस ये ना, जेनेवा इतनी दूर है उससे, इवन बॉर्डर मिलता है यहाँ से। जेनेवा ये ना, वेनिस ये ना, और पादुआ है वेनिस में। मातुआ वेनिस के पास में है। बोलिविया, फ्लोरेंस भी देख दूर है। जो बुल्गारिया था ना, बुल्गारिया जो सी ब्लॉक स्कूल है, उसको अडॉप्ट किया है बुल्गारिया। बुल्गारिया कौन कंट्री है यहाँ पे। अच्छा, तो उसमें सी ब्लॉक को क्या रखा है? नहीं पता। वो चलाता है नहीं, पैसे देता है। जब हम
7th में 8th में थी मैं, तब बुल्गारिया के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ की पूरी मीडिया आई थी। इस स्कूल में और क्या, मैंने देखे खुद। किसी का नहीं पता होगा सही बात। क्यों नहीं पता, मैगजीन छपती थी हमारी, मैगजीन में सब है, देखियो मैगजीन, पुरानी मैगजीन, स्कूल की मैगजीन, सब है भाई, सब तो पढ़ा हुआ है, मैगजीन में सब है। अभिषेक से पूछ लेता है, तो अभिषेक तो छोटा था बहुत, जब इसमें राष्ट्रपति आए, वो आए थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए थे बुल्गारिया के इस स्कूल में, तो वो यहीं पे ये कंट्री आसपास इसकी, वो ये फ्लोरेंस, इन सब क्या यूरोपीय कंट्री है वो। चला तो अडॉप्ट किया, मतलब ये जो स्कूल है ना सेमी गवर्नमेंट, लेकिन ये कि इन्होंने हमसे कभी पैसे नहीं, ये मुझे ना इस स्कूल की ये खासियत अच्छी लगी। ऐसे सेवन गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वो किया अडॉप्ट। हाँ, आधा उसका और आधा गवर्नमेंट का। फिर सेमी गवर्नमेंट नहीं होगा ये, और तू इसके अकॉर्डिंगली इसका स्कूल देख ली जिसमें पढ़ता है विद्या भवन, छाप मारनी चाहिए उसको तो, बल्कि दीपक को तो उस पे, और इसका एग्जाम्पल देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को बोलना चाहिए ना उसके, आप पैसे किस चीज़ के लेते हैं वो लोग स्कूल में। ये पता है जब हमारे इस स्कूल में ना वो भगवद गीता छपी थी, तो यहाँ के ना प्रिंसिपल ने ना चोरी करती थी, चोरी क्या करती थी कि यहाँ के प्रिंसिपल ने क्या किया था, भगवद गीता ना फ्री में देनी थी सब बच्चों को, पूरे स्कूल के बच्चों को, उसने पैसा, उस पर केस हो गया, प्रिंसिपल ने पैसे कमाए, केस हो गया, क्योंकि ना एक्चुअली क्या है, बगल में ऑफिस बगल में ही है, पीछे ऑफिस है। अच्छा वो तो उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ तो पीछे। इसीलिए मैं ये बोल रही थी कि कभी भी जो तुम वो करते हो ना, वो करते हो क्या, मैं इसको ये बोल रही थी कि बहुत बेस्ट स्कूल है ये, लेकिन अगर इसमें वो आ जाए ना, वॉइस तो थे 10वीं तक का है, क्यों नहीं है, 10वीं तक नहीं, हमारे टाइम में मेरे साथ तो 10वीं तक पढ़ते थे लड़के, 11वीं 12वीं तक मैं अकेले पढ़ती हूँ, तो मुझे जब याद आया जब मैं पढ़ती हूँ ना, जब याद आ जाता है यूरोप के कंट्री के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, रेने से वाला लिख लिया, पुंजागरण से आप क्या, पुंजागरण लिख लिया, पुंजागरण क्या है? ठीक है, रेने से वही तो पुंजागरण, वो जो अच्छा, ये पुस्तक याद कर लो भाई, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, बर्खार्ड द सिविलाइजेशन, इटली की पुस्तक है ये, ठीक है, और इनके जैसे लेखन होते हैं ना, विद्यार्थी, वो जो 2 विद्यार्थी थे, लियोपोल्ड एंड पॉल वॉन रैंके, ज़ेकब बर्खार्ड, तो ये जो थे, ये 2 विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, ये सबके माइंड अपना जो हो गया, नोट्स बनाओगे नहीं नोट्स की इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस लिख पा रहे तो वहाँ पे सारा हो जाएगा, लेकिन लिखना है ना, हाँ वहाँ पे सारा नोट्स, वहाँ पे सारा काम कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये होता है ना, अब तुम्हारा एमसीक्यू तो निकल गया, ठीक है, हाँ अब रिटर्न एक नंबर के क्वेश्चन तो नहीं आते, 40 मार्क्स का तो होगा सेकंड, वो दे देते हैं पैराग्राफ, ये इसमें ज़्यादा पैराग्राफ क्या आते हैं, 40 मार्क्स रिटर्न में ज़्यादा नहीं आएंगे, तुम्हारा पैराग्राफ नहीं आएगा, आएंगे, मैम ने बोल दिया 11th पैराग्राफ आते हैं, मैम कह रही है एक पैराग्राफ आए, बस एक पैराग्राफ पास करना, तो पूरे 35 क्वेश्चन देते थे, करते एक क्वेश्चन 35 तो क्वेश्चन, ये 80 नंबर का हो रहा था ना, तो ये कौन सा फाइनली, तो ये भी 40 का होगा ही, हमारा कभी पैराग्राफ नहीं आया, लेकिन एसएसटी में पैराग्राफ तो अभी देखे मैंने एसएसटी में, अभी हमारे टाइम पे तो कभी पैराग्राफ नहीं आए, तुम्हारे लिए सही है क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, नहीं वैसे चीज सही है तुम्हारे लिए। अब देखिए देख, इटली के पादो विश्वविद्यालय में, अब कहते हैं ना कि हमें नहीं पता कहाँ से आते क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही बन के आ जाते भाई, इटली के पादो विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा, मानवतावाद, ह्यूमनिस्ट, 1300 में। पेट्रोव को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, पेट्रोव 1341 में।
फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना की। मेरी आंख को नीली हो रही है इसमें चश्मे की। 1349। जेफ्री चार्सर की कंटेम्पररी टेल्स का प्रकाशन। कंटेम्पररी टेल्स इज द बुक। 1390। ब्रूनो लेशी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। परिरूप मतलब उसका वो स्ट्रक्चर 1436 में। कुस्तुनिया के byzantine शासक को ऑटोमन तुर्कोस ने पराजित किया। जबकि हमने पढ़ा भी नहीं अभी कुस्तुनिया में से। आगे आगे चल जब तक तुम क्वेश्चंस को करो फिर मैं तुझे फिर तू मुझे बताइए। अगर तू जब करेगा ना क्वेश्चंस को तो जब तू पढ़ेगा इसको तो मुझे बताइए उसमें से कोई और क्वेश्चन बन रहा ही नहीं बन रहा है। ये पढ़ाऊंगी ना इसको इंग्लिश में कर वो ट्रांसलेट करवा देंगे। आज वो नहीं आया सभी वैक्सीन लगाना आएंगे सभी। सबसे थोड़ी लगी 13 से 14 13 17 14 17 हाँ नहीं 14 17 13 17 13 17 2005 से पहले वाले को लगी 13 17 साल तक के बच्चों को लग रही है ना। 13 से 17 साल तक के बच्चों को लग रही है बस। नहीं 16 17 तक लगी 16 का 13 17 तक लग रही है। वो वाला क्वेश्चन हो गया ना। एक रोलर का व्यास इतना 84 सेंटीमीटर है, लंबाई इतनी है। ठीक है व्यास जब भी ये है ना डायरेक्ट वो नहीं देंगे तुम्हें त्रिज्या, ये तुम्हें व्यास ही देंगे। त्रिज्या तुम्हें खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए व्यास का आधा कर दो तो 120 का आधा कितना हो जाएगा। सॉरी 84 का आधा कितना हो जाएगा 42। ठीक है उसको त्रिज्या की जगह लिख देना। एक मैदान के खेल ये तो हमारा हो गया रोलर का। अब एक मैदान के खेल को एक समतल करने के लिए 5 चक्कर लगाने पड़े। उस रोलर को ना वो जो रोलर था उसका व्यास 84 है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो उसको ना उस पार का उस पे चक्कर लगाना है। उसकी जो घास है उसको सही करने के लिए। ठीक है तो उसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं खेल के मैदान मीटर में क्षेत्रफल। तो ऑफ कोर्स क्षेत्रफल किसको क्या फाइंड आउट करना है हमें। खेल के मैदान का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ठीक है इसका भी करना है और इसका भी करना है। दोनों का करना है क्षेत्रफल। तब जाके चक्कर को डिवाइड करके फिर वो निकल जाएगा। 500 चक्कर को डिवाइड करके। क्वेश्चन समझने की दे रही हूँ। क्वेश्चन समझने तो मैं तुम दिमाग नहीं यूज करते क्या। अगर सपोज पेपर में जरा सा भी वो हो जाए पेपर में तुम कैसे करोगे। फिर पेपर में तो तुम्हें सर्च करना है ना। अब जैसे तेरे अब तो तेरे को मैं आरडी शर्मा की एग्जाम तो पहले ये कंप्लीट कर देगी तो आरडी शर्मा क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। पता नहीं अब सीबीएसई के वो तो मैं मैम ने नहीं पता है कि स्टैंडर्ड के लिए कहाँ से क्वेश्चन गूगल से निकालिए स्टैंडर्ड के लिए। गूगल से तो वही तो मैं देखना पड़ेगा। देखना जाएगा स्टैंडर्ड तो फर्स्ट टाइम है ना। चलो फाइंड आउट फॉर दिस स्टैंडर्ड मैथ्स क्वेश्चन 9th क्लास क्वेश्चन। तो उस वाली क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं उनमें बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चे ज़्यादा नहीं छोटे बच्चे ज़्यादा हैं। मैंने खुशी को बोला इधर आने उसको बोला तो कहती थी मैं नहीं जाऊँगी उस लड़की की वजह ऋषभ की वजह से। वो बचेगा ऋषभ को डाल दो। मैंने कहा 7th क्लास क्योंकि ऋषभ की वजह से बाहर गया
पहले वो ऋषभ के वजह से ऋषभ के साथ ही पढ़ती थी, ऋषभ के साथ क्वेश्चन होते थे उसके, तो उसने ऐसे हरकत की तो उसको क्या उसी अब मेरे भाई की भी शादी हो जाएगी, लड़की देख रही देख ली। हूँ। बड़ी जगह हो गई। लेट नहीं मिली, लेट कर रहा है। मिलता भी नहीं है कि ऐश्वर्या राय चाहिए थी ना। पापा के सामने का तो ठीक नहीं रहता। हाँ अंकल तो बता नहीं बहुत पीछे में रहते हैं। बोलते बोलते चले गए। स्टैंडर्ड मैथ्स का तो कुछ नहीं होगा इसमें। ये सोशल पेपर बुक आती है इसकी। लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से बोरो कर लो। बोरो थोड़ा ना करते हैं वहाँ से, दे देते हैं। बोरो करना मतलब खरीदना। हाँ हाँ खरीद भी सकते हैं, वो लगता है ना स्टॉल, लाइब्रेरी में स्टॉल भी तो होता है खरीदने तो चंगी लाइब्रेरी कहाँ से आएगी, ले कौन सी लाइब्रेरी से? वाली। मेरे तो स्कूल में है। मेरा बोले था, मेरे को पास रखा है, ले लियो। कहाँ पे? ऐसे वहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी? मैं वहाँ पढ़ने जाती थी। अच्छी लाइब्रेरी, सीधा जाओ अपने घुसम वहीं तो है पास में, मार्केट के पास में तो बिल्कुल स्कूल की जैसी है। स्कूल है सामने, इधर स्कूल है। वो वाला स्कूल नवी स्कूल होगा, पता नहीं वो कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है, बॉयज़ का नंबर 1 नंबर 2 ऐसा लिखा रहता है। मेरे पापा सच में पापा दादा में छोड़ने, तो इधर स्कूल है, इधर लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में अंदर कुछ बहुत सारे बच्चे आते पढ़ने, लाइब्रेरी में पढ़ने आते, वहीं से बुक लेते, वहीं से पढ़ के वहीं लग जाते हैं। इतने बुक्स लाई थी मैं वहाँ से पढ़ने के लिए। वहीं से लाइब्रेरी लो अपनी, वो बुक लो, ठीक है। कितने दिन का टाइम लेते हैं वो? बुक खो जाती तो पैसे नहीं लगते। तो वहाँ से ले आई, 440 हो गई। लीजिए मेरे से वो ले जाएगा तो पास मेरा रखा है। आर डी शर्मा की मैथ की 9th क्लास के तो स्टैंडर्ड, अब तू देख लियो स्टैंडर्ड में। आर डी शर्मा के जितने भी क्वेश्चन है सारे स्टैंडर्ड ही है। कौन कह रहा तुम्हें? हाँ उसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इसमें ये लिखा होगा ना एमएल अग्रवाल या तो खरीद ही लेंगे सब। 440 की है, तो 440 की खरीदेगा 2 महीने के लिए। और 10th में भी खरीदी पड़ेगी। 10th का सिलेबस लग नहीं होता, तो वही तो कह रही हूँ, वहाँ से ले लो लाइब्रेरी 10th तक तो मैं इसको निकाल लूँगी। से जाके ले आइयो, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है अभी मुझे पता नहीं है ना, स्टैंडर्ड मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें ये नहीं लिखा होता कि स्टैंडर्ड में लिखी तो वही तो मैं कह रही हूँ, हमने पेपर दिया, हमें नहीं पता कौन सा दिया है, हमारे नहीं लिखा था स्टैंडर्ड या बेसिक है। अरे सीबीएसई से बढ़ के क्या है, सब कुछ इसी में तो है। बुक तो एक ही रहती है, बस पेपर थोड़ा अलग होता है। तो पेपर का अलग क्या है इसमें? वही बनते हैं मेरी क्लास में 10th में 2 बच्चों ने लिखी 4th स्टैंडर्ड।
बहुत अलग आता है पेपर, कल भी निकाले हो। सर्च करूँ, वो डाउनलोड करूँ पे है। देख ली। 9th क्लास का स्टैंडर्ड मैथ क्वेश्चन पेपर CBSE है ना, कैसा होता है मतलब आइडिया मिल जाए बस। मेन पॉइंट लिख दूँ ना, 14 और 17 से क्या क्या हुआ है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। हाँ हाँ मेन क्वेश्चन। वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो तीनों नहीं आए, वो नहीं आया, फालतू में छुट्टियाँ मारते हैं। यार ये क्या हो रहा है इसमें, चल क्यों हो रहा है इसमें। पता है ये जो ये वीडियो है मुझे सबूत दिखानी पड़ती है उनकी मम्मियों को, बच्चों की यहाँ आती है मेरे पास अच्छा, मेरी शिकायत करने के लिए। किसी बच्चों की शिकायत करने के लिए आती है उनकी मम्मी मेरे पास। क्या शिकायत करती? घर पे कुछ नहीं करता, आप होमवर्क नहीं देते, ऐसा बोलते हैं। आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, मेरे को बोलते हो। तो मैंने वो वीडियो बनाया, बच्चे पता नहीं क्या कैसे कर रहा है, दीदी मारती है, ये करती है, वो करती है। रीज़न होता है ना हर चीज़ का। ऐਵੇਂ कोई किसी को बेवकूफ़ पागल बैठा है क्या कोई? अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा या अपना माइंड वेस्ट करेगा? मेरा वैसे फालतू किसी से बात करने का मन नहीं करता, फालतू में मारने का मन क्यों करेगा मेरा? तो ये सिस्टम है। तो मैंने तो देख लो आपका बच्चा का, पर वो देख लेती है, पता चल जाता है। निकाल लिया दोनों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं पड़ रही है, पढ़ के अगर देखो समझ में आता है तो सॉल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि देखो तुम्हारी स्टैंडर्ड मैथ्स है भाई, जितना तुम अपना दिमाग यूज करोगे ना क्वेश्चन को समझने में। 9th में अच्छे से कर लेंगे ना स्टैंडर्ड। यार देख मैं बता रही हूँ, 9th और 11th इज वेरी डिफिकल्ट। देख 11th भी 6, 9th, 11th ये 3 क्लास इतनी डिफिकल्ट होती है ना। आप तो देख लो 5th क्लास सडनली तो 6 में आ गया, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं होगी तो थोड़ा बहुत 6 से। मेरे को 6 में ना डिफिकल्ट कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरी मोस्ट प्रॉब्लली फ्रेंड है ना फेल हो गई थी 6 में। मैं नहीं हुई थी 6 में, क्योंकि यार 6 तो एकदम अलग है 5th से, इससे 5th से। तो मैंने खुद हैरान हो कि निकाल कैसे। पुनर्जागरण तो ये होता है ना 19वीं शताब्दी के इतिहासकार ने रेनेसां 19वीं शताब्दी मत लिख, पुनर्जागरण का मतलब लिखना है बस। ये लिखना ना तो पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग हाँ जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। दोबारा जीवित होना। पुनर्जन्म हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। उस तरीके से लिख, ये मत लिख अपने 19वीं शताब्दी ये सब मत लिख। उन्होंने सिर्फ मतलब पूछा पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। हमारा कोई मैम ने क्वेश्चन लिखवाया था, मुझे याद है, इसमें जिसमें खुद लिखवाया आता था 3 नंबर का, 3 नंबर का आया था ये क्वेश्चन। तो मैं वही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे वो आ जाते हैं बीच में पैराग्राफ, उस वजह से तुम्हारे क्वेश्चन कम हो जाते हैं। आया समझ में? अब क्या है, तुम्हारे पैराग्राफ दे देंगे वो अनसीन ये सीन पैसेजेस, उसमें से फाइंड आउट कर लो, आंसर क्वेश्चन दे देंगे निकाल के, ठीक है। तो उसके नंबर तुम्हें मिले तो तुम्हारे क्वेश्चन कम हो जाते हैं।
उसकी जगह ये क्वेश्चन देना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ही क्वेश्चन किया, हमने थोड़ी ना पैराग्राफ किया है। तो इसलिए मेरे को वो सारे क्वेश्चंस माइंड में है मेरे रिकॉर्ड। तो मैं तुम्हें, मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं चीज़ें याद आ जाती है, तो मैं वही क्वेश्चन बता देती हूँ। हाँ भाई, हो गया आगे सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करो भाई, ये नहीं है कि स्टैंडर्ड मैथ ले ली तो हाथ पे हाथ धर के बैठो और फेल हो जाएगी, कंपार्टमेंट आ जाएगी 9th में। मैं देख रही क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाए, ये तो अपने फोन में ढूंढना पड़ेगा, ये धीरे चलता है वो स्टैंडर्ड मैथ का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। कब से आई है स्टैंडर्ड मैथ? 2022, 20, 21। मेरे से तो पूछा था, इसमें लिखा होता है ये साइंस में को मिल रही है स्टैंडर्ड वालों को, पता है तो वैसे वालों को नहीं। तो साइंस में तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो अगर बायो लेगा ना तो मैं तुझे बेसिक बता भी चल जाएगी। मैं तुझे बताती हूँ, जो स्कूल है ना बता दे, ये प्राइवेट स्कूल, इसमें क्या होती है, स्टैंडर्ड मैथ्स होती है, they choose, they give you choice for the standard, ये वाले स्कूलों के प्राइवेट पब्लिक स्कूल, तो इनके पास ना मैथ्स होती है, ठीक है, और वहाँ पे तो आसानी से ले सकता है। अगर तूने 9th में 8th में, इनकी बुक अलग होती है, स्टैंडर्ड मैथ में बुक अलग होती है, इसमें जाती है। मैं तो सही कहती हूँ, गलवार खरीद रुक जाएगी तो वहाँ चल जाएगा लाइब्रेरी, खरीद के आऊँगा ना सेकंड हैंड कहाँ से MLS करवा, क्योंकि वो बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि अमेज़ोन पे MLS करवा दिखा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ 9th क्लास की, और कोई नहीं है वो बंदा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाता होगा ना इसलिए। यार, जो अमेज़ोन पे दिखा रहे थे लोग खरीदते होंगे। अब तू ना जैसे कोई और बच्चा नहीं है स्कूल का तेरे जो उसमें पढ़ता हो, सारे लेवल पे जा रहे हैं, अभी तो कोई स्कूल नहीं मिलेगा। दूसरे स्कूल में वहाँ पे 2 बुक्स लगती है, CBSE भी लगती है। अब जैसे जो ICSE बोर्ड लेता है ना, ICSE बोर्ड, उसकी ऑडिट में लगती है। ये इंटरनेशनल बोर्ड होता है, हमारा तो नेशनल लेवल, स्टेट अलग हुआ तो राज्य। तो ICSE इज वेरी 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 डिफिकल्ट, वो इंटरनेशनल बोर्ड है। अजय वाला स्कूल नहीं है, जिसमें मेरे पास पढ़ी थी लड़की, कौन सा स्कूल है, एयरफोर्स के इधर के इधर साइड में, अरे ये विद्या भवन के इधर ही है, कन्नड़ भी नहीं, प्राइवेट स्कूल है, पटेल। अच्छा, जिसको गौरव पढ़ता है, चल सरदार पटेल, वो तो इंडिया गेट साइड है, सीधा हाँ पंजाबी होगा स्कूल है सरदार पटेल, वो वाले सर कहते हैं झूठी बनवाते हैं। सरदार पटेल स्कूल में, उसमें ICSE बोर्ड, उससे पूछूंगी उसका ICSE है, उस वाले स्कूल में ना ICSE बोर्ड ये है, तो उन बच्चों की बुक्स ना सिर्फ क्लास से अलग होती है। अब जो मेरे पास पढ़ती थी ना एयरफोर्स की लड़की, उसकी इंग्लिश की बुक अलग थी, मैथ्स वगैरह सबकी सेम थी, SST वगैरह सबकी ऐसी थी, यही थी मैथ्स वगैरह सेम, इंग्लिश की बुक अलग, इंग्लिश की NCERT की नहीं थी, लेकिन जो जबकि उसका बोर्ड यही था CBSE, और एयरफोर्स स्कूल में पढ़ती थी, उसकी मैथ्स यही थी, SST सब सेम थी, लेकिन इंग्लिश अलग थी, इंग्लिश डिफिकल्ट थी उसकी इंग्लिश, और उसकी ना जर्मन लैंग्वेज अलग थी, 2 लैंग्वेज जर्मन, हाँ एडिशनल लैंग्वेज भी होती है, जैसे संस्कृत के अलावा जर्मन के बाद हमने तो संस्कृत पढ़ी है ना, हमें एनिशिएंट वाले बच्चे हैं,
वो मॉडर्न बच्चे हैं, हम भी एनिसेंट हो, तुम भी एनिसेंट हो, मेरे संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत रखवा के रखिए गवर्नमेंट। मुझे लग रहा है ये ना इनकी पॉलिसी है प्राइवेट वाले लोगों की, गवर्नमेंट को फाड़ देंगी, गवर्नमेंट को तोड़ देगी, ये वोट नहीं देंगे, गवर्नमेंट नहीं बनने देंगे अगर इन्होंने संस्कृत नहीं रखी तो। क्योंकि बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे इनके स्कूलों में, है डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे फिर? पैसा कमाने का तरीका तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। अगर सारी चीजें गवर्नमेंट स्कूलों में आ जाएगी तो फिर प्राइवेट में एडमिशन कौन लेगा? ये भी तो डिफरेंस है। इन्होंने संस्कृत रखी इसलिए रखवाई, लेकिन रखनी नहीं चाहिए संस्कृत इनको, अब कोई और लैंग्वेज उनकी अपनी लैंग्वेज रखवा दो, उर्दू संस्कृत पंजाबी। हाँ है ना बात सही है। ठीक है ये तीनों दी है, लेकिन जो ये स्कूल होते हैं ना प्राइवेट, इसमें जर्मन फ्रेंच वो जो आती थी ना लड़की दीदी आपको जर्मन आती है, मैंने कहा जर्मन आती है मुझे। ये डिफरेंस सही है। अगर हम इन फ्यूचर में स्कूल खोला एडिशनल लैंग्वेज आनी चाहिए यार, मेरा ना बड़ा मन करता है मैं स्कूल खोलूं तो उसकी प्रिंसिपल बनूं, लेकिन ये है कि या वो कर लेते ना टीचर बनने का जो आगे होता है। बीएड मैंने भरा, मैंने पेपर दिया था, मेरे क्लियर नहीं हुआ, मैंने एक बीएड का एक ही बार दे सकते थे, पता भी ना बहुत वो होता है, रेगुलर करना पड़ता है बीएड भी, तो मैं नहीं पढ़ा पाती मैं। पता है क्या होता, अच्छा उसमें पढ़ाना भी जरूरी होता है बच्चों को उसमें। हाँ स्कूल में क्या थे ना ट्यूशन, पहले ट्यूशन पढ़ाओ घर में, अच्छा तो पढ़ाते थे, बाद में बीएड करूंगी मैं पढ़ाने के बाद। अच्छा पहले मैंने 11th से तो पढ़ा रही मैं, 11th कह रही 12th के बाद से तो पढ़ा रही हूँ, तो 12th ग्रेजुएशन करनी होती है, इसमें ग्रेजुएशन के बाद एमए करनी होती है, एमए के बाद बीएड करनी होती है। तो मैंने एमए का भी एग्जाम दिया था, बीएड का भी दिया था। इसमें पहले क्लियर है ना, मेरा वो ही नहीं हुआ ना एंट्रेंस क्लियर, इतना डिफिकल्ट लेवल थोड़ी ना है भाई। जब एक बार कमाने में घुस जाओ ना, मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर जॉब करना शुरू कर दिया था ना, तो फिर नहीं होती है पढ़ाई, तो मैं इतनी पढ़ाई करके करना क्या है। मैंने बीएड नहीं किया, मैंने बीएड की होती ना मेरी बहुत अच्छे स्कूल में वो लग जाती नौकरी, मेरी तो गलती कर दी मैंने। लेकिन मेरे पास नौकरी आती है, पता किसके लिए आती है? ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, इसकी नौकरी आती है, करती भी हूँ मैं, गैरी पे गई भी थी, कितनी बार इंटरव्यू देने गई हूँ। और फिर वहाँ पे यार देख मेरे से बड़े बड़े, मेरे से हाई पैरेड पे लोग होते हैं, मेरे को थोड़ा चुनेंगे वो, तो फिर ये भी चीज़ें होती है। पता है वहाँ पे क्या कौन से लोग आते हैं, जैसे अब उसी जॉब के लिए देख, उसी जॉब के लिए बंदा इंजीनियर भी बैठा है, मैंने कहा भैया मैंने कहा फिर मेरा और इसमें क्या डिफरेंस है, और 5 लाख लगा के उसने इंजीनियरिंग की है। तो उसमें और मेरे फ्रेंड्स पता है मुझसे क्यों चिढ़ते हैं, इसी वजह से चिढ़ते हैं कि भाई तू तो अच्छी ट्रांसलेशन कर लेती है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी ना, तो हमारा पता क्या होता है, फर्स्ट डे क्या हुआ था हमसे ना, जैसे वो होता है एक प्रोग्राम होता है, उसमें क्या है कि कॉलेज में ना पहले वो देखो कि तुम्हें कितने इंग्लिश है, ठीक है, एडमिशन हो गया था, उसके दूसरे तीसरे दिन होता है एक प्रोग्राम, तो उसमें ना मेरे साथ जिसका एडमिशन हुआ था वो गई नहीं थी, मैं ही गई थी, सिर्फ 20 जुलाई की बात है। तो मैं यहाँ से तो मैं गई थी, बाकी मेरे दूसरे जगह के फ्रेंड तो बाद में मिले थे फ्रेंड, तो ना उन्होंने ना हमको एक टॉपिक दे दिया, बिना रुके 10 मिनट लगातार बोल रहे हो तो 10 मिनट दिमाग में भी तो आना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं बताया था हम आपको ये बोलेंगे ये करना है, उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने तो आपका टेस्ट होगा आप आ जाना, मतलब 12th तक का जो भी कराया ना आपने, क्योंकि उन्होंने ना हमारा वो पेपर नहीं लिया था एंट्रेंस, अब तो एंट्रेंस चलते हैं,
एंट्रेंस एग्जाम देगा ना जब जाके तेरा एडमिशन होगा उसमें कॉलेज में। रेगुलर में। हाँ तो यही तो था हमारा एंट्रेंस जो मैं बोल रही हूँ। फिर उन्होंने रामजस कॉलेज में वो आया मेरे जो म्यूजिक करता है मेरे साथ लड़का, उसका हो गया, नाम आ गया, उसने 40,000 फीस भी पे कर दी, उसका रेगुलर हो गया। रेगुलर मार्क्स भी थे उसके इतने अच्छे, उसके 65 के आसपास 20% एससी से लिया और उन्होंने म्यूजिक कोटा भी करा। एससी से लिया होगा, म्यूजिक कोटा दिया होगा। हाँ, और मैं बता रही हूँ ना तुझे, एससी से लिया होगा, म्यूजिक कोटा दिया होगा और बस इसी और फीस कम इस वजह से हुई है इसकी, उसने एससी से लिया। हाँ, 40 वरना कुछ आ नहीं। अब मैंने देख लिया एससी से भी नहीं लिया, फिर भी मेरी इतनी फीस थी नहीं जितनी उसके 40,000। वो कॉलेज की मान है भाई, कॉलेज भी तो हाई फाई है रामजस, वो यहाँ नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। अगर अच्छा कॉलेज थी और क्या ऐसे ऐसे थोड़ी ना अल्लू मंजू। मेरे स्कूल से पढ़ा हूँ। हाँ तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने दिया है, उन्होंने दिया है ना उसका। हाँ 3 कॉलेज है, रामजस और यार नाम याद नहीं आ रहा, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस अरे है। एक और है, किरोड़ी एक और मल। है। वो वहीं पे आसपास ही है, 3 कॉलेज ही है किरोड़ी मल। वहीं पे। किरोड़ी मल से तो उसने क्लियर किया है ये, इसने क्या है ये हमारा अमिताभ बच्चन। हाँ और उस हिसाब से फिर फीस भी होती है इसकी, निकले बड़े पढ़ के निकले भाई नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेज है ना सबकी फीस है 50,000 से। ठीक है, और जो डीयू के जो ये है ना साउथ कैंपस, मेरा जो कॉलेज है इसकी फीस थी नहीं इतनी। तो तुझे ना मेरे फ्रेंड्स ने पता कैसे कोट क्रिकेट खेल खेल के एडमिशन है स्पोर्ट्स के थ्रू लिया है, लेकिन फिर स्कूल में कॉलेज में कुछ पढ़ना नहीं होता, फिर उसी फील्ड में घुसना होता है। तो ये क्रिकेट खेलते हैं वो ना, क्रिकेट खेलते थे, पढ़ते क्लास नहीं अटेंड करते थे, कुछ नहीं करते। इसमें बताऊँ 4 क्लास होती है सुबह कॉलेज की, मतलब अगर चलने रहे ना कि ऑनलाइन चल रहे हैं, 4 होती है स्टडी की और एक होती है सिर्फ म्यूजिक की, जो होता है इंस्ट्रूमेंट तबला चॉइस करा है उसमें सिखाते हैं इसे। तो देख मैं तुझे बताऊँ पर इसने इतने मुश्किल से भी जो है इसके 2 इंटरव्यू है, पहले में नाम आ गया, फिर दूसरे में भी नाम आना होता है, फिर होता है एडमिशन। हमारा भी तो ऐसे हो, तो मैं बता तो नहीं तुझे, वही तो बता रही हूँ। मेरा जो हुआ था मुश्किल होता है। अब तू ये सोच ले, मैं तो जल्दी जिसके साथ पे बैठती हूँ वीडियो कॉल पे। तू तो वीडियो कॉल पे ला रहा, वो तो यार एक पता है एकदम से निकल के तुम खड़े हो जाओगे किसी के सामने, स्टेज पे बोलोगे इन फ्रंट ऑफ इतने लोगों के सामने, तो तुम्हारा वो कितना ऊंचा हो जाएगा। तो वो चीज़ उस टाइम मेरी, मतलब जो मेरे आज फ्रेंड है ना कॉलेज के, तो उस टाइम तो फ्रेंड नहीं थे ना, उस टाइम तो हम जस्ट मिले ही थे एक कॉन्क्रीट में। तो हम उस टाइम मैंने ना अच्छा बोला था, बहुत अच्छा बोला था, तो मुझे ना A ग्रेड मिली थी उस टाइम। तो सब लोग मुझसे जब से चिढ़ते हैं मुझसे मेरे फ्रेंड्स। तो फिर इसी फील्ड में फिर मैंने कहा जब मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल और इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो फिर क्यों ना मैं इस फील्ड में अपना करियर फाइंड आउट करूँ। तब से मैंने ट्रांसलेशन में मैंने शुरू कर, तब से मैंने तुम्हें पढ़ाना और फिर ट्रांसलेशन में मैंने शुरू कर दिया अपना करना। मेरे लिए ना एक जॉब आई थी रेलटेल कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है रेलटेल। उन्होंने पता है क्या मेरे आगे चॉइस रखी, क्या चॉइस रखी कि आपको ट्रांसलेशन में कौन से उससे करना पड़ेगा, पंजाबी में। मैंने कहा चले यहाँ से पंजाबी थोड़ी ना मुझे आती थोड़ी ना तो पंजाबी तो आती है। पंजाबी में और लैंग्वेज कैसे लिखी होती है। मैंने कहा हिंदी में दोगे तो मैं कर लूँगी, मैं पंजाबी में नहीं करूँगी। तो आप इंटरनेशनल में से कोई बाहर से कॉल आउट ऑफ द इंडिया कॉल्स आती है, उसको कर लोगे। मैंने कहा इंग्लिश में तो बात करनी होगी, आउट ऑफ कोई नहीं यार, मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस इसका है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, मैगजीन्स पढ़ती हूँ, मेरे को पता है। वर्ड भी वो हो जाती स्टोर के वक्त स्टोर नहीं हो जाते हैं दिमाग में, उसी टाइम दिमाग में आना। अब कुछ वर्ड तूने हर वर्ड थोड़ा ना तेरे को वोकैबुलरी तेरे माइंड में थोड़ा ना छपी पड़ी है वोकैबुलरी। हर न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर जो डेली पढ़ते हैं ना वो सेम वर्ड नहीं होते हैं, एक जैसे वर्ड आएंगे डेली, एक जैसी न्यूज़ आएगी डेली। वो वही पे गिना एक भगवान की ना देन होती है, मैं सच बताऊँ तो तुझे। अब एक देखो, हर कोई वो नहीं बन सकता क्रिकेटर, हर कोई म्यूजिशियन नहीं बन सकता, हर कोई सेम बंदा नहीं, क्यों नहीं बनता सेम बंदा हर कोई। जिस वजह से वो होगा वो तो ये वो कुदरत ने दिया,
जिसकी जिसकी जो फील्ड है ना वो उसी में जाएगा जाएगा तो अब तूने म्यूजिक छोड़ देगा, तेरा मन ही नहीं करेगा। हाँ मैं मेरी तो यार इसलिए नहीं, ये ना अपना आप ही तू कुछ भी कर ले, तुझे तेरे को जहाँ जाना होगा ना वहाँ से तुझे कोई रोक नहीं सकता है। ये ना कुदरत के जैसे, अब देख रहे कोविड जैसे आ रहा है, कुदरत की तरह से चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ें कुदरती होती है, जेन्युइनली वो चीज़ है ये, सच में बोल रही हूँ मैं, जहाँ जिसकी जो होती है ना वो मिल जाएगा। जी सही है ना, ऐसे ही करूँगा मैं भी। पता है क्या, अगर एक ही फील्ड में सब जाएंगे तो सब वही भागेंगे ना, फिर वो चीज़ भर जाएगी तो फिर हर कोई रुक थोड़ी जा। कर सकता है। तो मैं और क्या बोल रही हूँ, जिसका जिसमें एम नहीं है, ये अंदर से आता है, भावना नहीं, ये ऑटोमेटिकली होगा। अगर तुम, अब मेरे अंदर ट्रांसलेशन अच्छी है, मैं ना फेसबुक पर पोस्ट वगैरह डालती हूँ ना अपने, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत वो करती है, पसंद करती है पोस्ट, तो वो भी चीज़ें होती है, ये ना नेचुरली होता है। अब तेरे अंदर म्यूजिक का कब से है, मेरे अंदर म्यूजिक पहले, हमको पता है 6th क्लास में म्यूजिक मिली थी, पहले मेरे को आर्ट्स में था, ड्राइंग का था हमारा, ड्राइंग का मेरे को, मैंने ड्राइंग किया था, मेरी फ्रेंड्स ने नहीं किया था, उनको ड्राइंग बनानी नहीं आती थी। फिर मेरे को म्यूजिक मिला, हमारा आर्ट्स का एक पेपर होता था जिसमें तुम्हें ड्राइंग, म्यूजिक और एक और होता था, पता नहीं किस चीज़ का, वो लेना पड़ेगा। तो मैंने ड्राइंग ली थी, मेरी फ्रेंडों ने म्यूजिक ली थी, ड्राइंग 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 करके फिर धीरे धीरे म्यूजिक में आ गए। कोई वो ही नहीं, मेरे म्यूजिक में कोई करियर ही नहीं था, ना मैं नाचती थी ना मैं गाती थी। तो तू तो कर सकता है क्योंकि तेरे लिए तो है मैं तो बता इंस्ट्रूमेंट। देख, म्यूजिक का कोटा लगा के, मैं तो तुझे पहले बोल रही थी कोटा तेरा आसानी से लग जाएगा म्यूजिक का, जो स्पोर्ट्स खेलता होगा ना उसका स्पोर्ट्स का लग जाएगा। अब जो म्यूजिक में भी कटिंग क्वेश्चन पूछे थे इससे, पता है 4 तुमने नहीं बताया, 2 का आंसर दे पाया था, फिर भी इसका नाम आ गया। 10 बच्चों के लिए बस एससी के, और जनरल के ऊपर कम से कम 35 बच्चे दिए। तो मैं और क्या कह रही हूँ, एससी को मिले थे नहीं मैं बताती हूँ ऐसी बात क्या, 11 बच्चे थे, 10 ही क्यों हुए। मैं बताती हूँ, ये ना एक वो होती है गवर्नमेंट की एक चाल होती है, वो करती है कहीं ना कहीं डिफरेंस करती है, एससी में नॉन एससी में डिफरेंस करती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट खुद होती है ना वो खुद नॉन एससी होती है। अब गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स बैठे होते हैं ना ज़्यादातर वो नॉन एससी के होते हैं। एससी नहीं होते, एससी होते हैं पर यार ऊंचे लेवल पे तो नॉन एससी होंगे ना, हाई पोस्ट पे तो है, वो बढ़ने ही नहीं देते एससी वालों को, एससी वालों को उठने ही नहीं देते हैं। तो यही चीज़ है। अब क्या है, नॉन एससी जो होते हैं ना, जो नॉन एससीज होते हैं, अब मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने कोटे से एडमिशन लिया था मेरे ही क्लास में, ठीक है, कोटे से। अगर मैं कोटे से एडमिशन लेती ना, मेरा ना इस कॉलेज में नाम आता ही नहीं। क्यों? आपने कौन से कॉलेज से करा? मैं खुद गई थी करने कॉलेज पीजीटीएवी से, ठीक है, वो खुद देते मुझे कॉलेज अपनी तरफ से कि ये कॉलेज होएगा जी। हाँ ऐसे वो खुद देंगे, लेकिन मैं नहीं आता आपने। मैं खुद गई थी कॉलेज में, मैंने ये देखा था मेरे पास में कौन सा कॉलेज है, क्योंकि ये बता 3 साल लगातार आना जाना, हम स्कूल जाते हमें नहीं पता, कभी बारिश हो जाती, कभी क्या हो जाता, कभी क्या हो जाता है। तो मैं मुझे बस में आना जाना, डेली आना, क्योंकि उस टाइम तुम छोटे थे, सॉरी हम कभी बस से बाहर निकले नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को माइंड में रखनी थी। मेरा एडमिशन हो गया था मैत्री कॉलेज में एससी से, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज, और ये लोग जो देते ना मुझे, तो गर्ल्स कॉलेज में ही देते, लड़कियों को ना गर्ल्स कॉलेज में ही देते, मोस्ट ओनली गवर्नमेंट है, गर्ल्स कॉलेज में ही देते लड़कियों को, क्योंकि मेरी जो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ ना जो स्कूल में मेरे पढ़ती थी साथ में, यहाँ आस-पास रहती हैं जितने भी ऐसे जो अपनी कास्ट के हैं, सबका एडमिशन कमला नेहरू, और ये कौन सा कॉलेज है कमला नेहरू के साथ में, जिसमें वो गार्गी कॉलेज, इनमें ही नाम आया, और सबने एससी से भरा था। मैंने कहा मुझे बता देती, मैं भर लेती एससी से, भाई मुझे कोई बताया ही नहीं किसी ने। तो मेरी जो फ्रेंड थी सब नॉन एससी की थी, तो फिर सब मैं उनके साथ में चले गई, एडमिशन का हो गया, परसेंटेज आ गई तो ले लिया उन्होंने एडमिशन, बस हो गया, ऐसे हुआ था मेरा एडमिशन। बाकी एससी से मेरा एडमिशन यही तो गलती करती ना मैंने, एससी का एडमिशन था पे तो लगाती तो फॉर्म भरने जाना पड़ता है,
और मुझे तो ये भी नहीं पता थी एससी के फॉर्म की डेट कब से कब तक होती है। नेट नहीं होती थी उस टाइम, नेट तो होते थे यार, घर में कोई बड़ा भी तो नहीं था समझाने वाला करने वाला। जिसमें 3 प्रोसेस होते हैं। हमने ड्यू कॉलेज बड़ा, ठीक है, फॉर्म भरा था, 600 रुपये लेते उसमें एक सेमेस्टर वाले में। हमारा कैसे एडमिशन हो रहा था? नहीं, हमारा पता क्या हो रहा था ऐसे, Offline अब तो ऑनलाइन हो रहा है ना। हाँ, ऑफलाइन था। हाँ, पता है कैसे था? वहाँ जाना था नॉर्थ कैंपस में, वहाँ जाके फॉर्म भरना था। एससी वालों की डेट लास्ट थी, ठीक है, फॉर्म भरना था, उसको सबमिट करना था, ठीक है। सबमिट करने के बाद वो तुम्हें घर पे लेटर भेजते या अपना फ़ोन करते, कुछ करते, जब तुम्हारी उनकी ना कट ऑफ अलग आती है। एससी वालों की निकलते हैं। कट ऑफ अलग आती है। अब मेरी तो कट ऑफ यही थी, न्यूज़पेपर में आती थी, रेगुलर वाले नॉन एससी थी ना, तो उसी में मैंने देखा भाई मेरी परसेंटेज इतनी बन रही है, ठीक है। अब इतनी बन रही है तो इस कॉलेज में मेरा नाम आ गया है, सेकंड कट ऑफ में एडमिशन हुआ था मेरा। इस कॉलेज में मेरी परसेंटेज इतने से इतने में बन रही है। दूसरी कितने निकली थी? 70-80 ऐसी आती थी। मेरी 70% बनी थी ना, पांच सब्जेक्ट की। मेन सब्जेक्ट चूज होते हैं ना उसमें। मेरा ना वो चूज नहीं हुआ था, मैंने ना खुद ही निकाली थी वहाँ परसेंटेज। हाँ, उन्होंने देख लिया कि इसमें एडमिशन हो रहा है, चलो उसने मेरे को वहीं पे लिख के दे दिया, साइन कर दिए और मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, बस ऐसे हुआ था मेरा एडमिशन। फिर उसने बोला तुम इस दिन आना, इस दिन, फिर उस दिन हमारा ऐसे हुआ था। अब तो सब ऑनलाइन हो गया, सब ऑनलाइन हो गया। कोरोना के चक्कर में हो गया। उस टाइम नहीं, उस टाइम क्या था, उसी साल ऐसे किया था कि वहीं जाके एडमिशन हो गई ऑफलाइन में या और बिना, पहले पता है उससे पहले क्या होता था, मुझे बताया था टीचर्स ने ही कि नॉर्थ कैंपस जाएंगे सब बच्चे, वहीं से फॉर्म भरेंगे, फिर वो ना कुछ देते हैं जिसको लेके कॉलेज में जाना पड़ता है। फिर उसी साल क्या हुआ था, जिस तुम्हारे परसेंटेज, तुम अपनी कट ऑफ देखो किस कॉलेज में तुम्हारा नाम है, उसके थ्रू तुम खुद जाओ कॉलेज में जाओ। तो ऐसे में गई थी, इसमें ही गई थी जीटीए में। किधर पता है ये तो लाजपत नगर में, मेरे पास में मेट्रो स्टेशन पर सब खचड़ा कॉलेज है, खचड़ा। रोज जाते थे इसमें। और क्या, खचड़ा कॉलेज है एकदम, कुछ भी नहीं है, सारे गुज्जर भरे पड़े और लड़ाई दंगे इतने होते हैं। नाम भी नहीं है इस कॉलेज का। जिसकी कॉलेज ये ग्रेजुएशन करनी कर ली, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक में जाता, म्यूजिक ऑफ फैकल्टी। हाँ, नॉर्थ कैंपस गया था, म्यूजिक ऑफ फैकल्टी। मैं जाती आर्ट्स ऑफ फैकल्टी, क्योंकि मेरी आर्ट्स थी ना, आर्ट्स ऑफ फैकल्टी में जाती है, एससी उसमें। ये ऐसे बने हुए होते हैं अलग अलग। मैंने नॉर्थ कैंपस देखा नहीं बेसिकली। तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज भी है और पूरा नॉर्थ कैंपस बन रहा है, साउथ कैंपस ही है। दूर पड़ता है नॉर्थ कैंपस। वैसे मेन ऑफिस ना नॉर्थ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में हाई फाई है। जब तुम नॉर्थ कैंपस भरो तो नॉर्थ कैंपस में देना चाहिए ना एडमिशन, उनको यहाँ पे दिया हमने नेहरू, ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज नहीं करना नेहरू, ये तो इस साइड साउथ हो गए तो। हाँ, तो उनको उधर देना चाहिए एडमिशन। इतने गंदे गंदे बच्चों के भी एडमिशन हो जाते थे, अनपढ़ देहाती, और वो ना एससी भी नहीं होते थे, जनरल होते थे, और उनकी परसेंटेज यार मुझे सब उनका हाथ ज़्यादा कुछ है नहीं, कैसे फिर हम कैसे बोलते हैं कि भाई ये वो बच्चे हैं। पता है, मैं एक बात बताऊँ, डिफरेंस है, बहुत तगड़ा डिफरेंस है सोसाइटी के अंदर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक होता है पढ़ने वाला बच्चा, एक होता है नहीं पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है। उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से, उसकी हर चीज़ से पता चलता है वो कैसा बच्चा है, ठीक है। और वो लड़की ना नॉन एससी थी, शर्मा थी, एक थी शर्मा और एक थी मिश्रा, दोनों फ्रेंड थी, शर्मा मिश्रा, नाम नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। इतनी बदतमीज लड़कियाँ थी, बोलने की तमीज़ में, और लिखना करना कुछ नहीं आता था, ना बोलना आता था। ये उनकी एडमिशन कैसे हो गई? पैसे दे के छोड़, तो इतने अमीर भी नहीं है वो, एक 3-4 लाख रुपए लगते हैं। ये भी बच गया, इसका भी क्यों होता है, इसका लास्ट में नाम था इसका भी। अरे बहुत क्या था, पहले में 350 बच्चे में से 350 सेलेक्ट हुए फर्स्ट राउंड में, ठीक है। इनको वीडियो भेजनी थी अपनी बना के, जो ये सिखाने लगी साल से, और ना तो 300 बच्चे सेलेक्ट हुए,
फिर उन 300 में से भी उन्होंने 150 सेलेक्ट करे सेकंड राउंड में। फिर सेकंड राउंड में 150 में से 50 ही बच्चे आए कॉलेज, जिनको कोई किसमें मिला, किसी को उसमें मिला, किसी को उसमें मिला। और उन बच्चों को ही इनको करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कर सकते फेल। जब भी तो मैंने कोटे से नहीं लिया। ये भी डिफिकल्टी होती है कॉलेज में जाके, पता है तुझे? तूने चल म्यूजिक से ले लिया, ठीक है, ठीक है, म्यूजिक तेरा मेन मकसद म्यूजिक है ना, राइट? अगर तुम उसमें सक्सेस होके नहीं, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने उससे लिया था क्रिकेट से, टीवी में आता था क्रिकेट, होता था कॉलेज मैच, ठीक है, एल से करके नाम है उसका, मुझे नाम भी भूल गई सारे फ्रेंड्स का। भाई उसने ना वो 3 बार उसने ना वो किया था, 3 बार मैच दिया, खेला था, 3 बार वो हो गया मैच में आउट। उसके ना नंबर, उसको ना पेपर नहीं देने दे रहे थे सर, पेपर नहीं देगा तो, ये वाले पेपर तो देता ही था जो हम देते थे। फिर कौन से पेपर? ये वाले पेपर नहीं देगा तू, नहीं तो कॉलेज के? हाँ फेल कर देगा मुझे, फिर मतलब 5 साल पढ़ा ना कॉलेज के अंदर। जी ऐसे ना फोर्स भी करते हैं, पता है, मतलब बहुतों को लगता है ना कि जाने नहीं देते, जहाँ जिस लाइफ में वो है कि तू वही कर वही कर, पढ़ाई मत कर, बस यही करता है बस। तो वो ये क्रिकेट में हिस्सा रहता था, क्लास भी लेता था, यही होता था क्रिकेट में 24 घंटे क्रिकेट खेलना, ये करना यार, बहुत डिफिकल्टी होती है, तुझे नहीं पता, तुमने अभी लाइफ देखी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा, तुम नहीं चूज कर पाओगे कि मैं इसको चुनूँ इसको चुनूँ। इसकी मम्मी भी शांत की मम्मी मैनेजमेंट तो तुम्हारे अंदर खुद का होना चाहिए कि इतने से टाइम में मुझे इसको भी करना है, इसको भी करना है, वो अपने आप से आता है। वही तो मेन मकसद, वही तो मेन डिफिकल्टी होती थी लाइफ को, जो लाइफ जब तुम जियोगे ना, तो यही मेन इसी चीज़ से सीखोगे। जब प्रेशर पड़ेगा हर काम का, इरिटेशन होती है, मजा वाला गुस्सा वही आता है, ऐसा फोड़ दो एक एक को। इसकी मम्मी भी ये चाहती कि रेलवे में जाए पढ़ाई करने वाली, पर उसका जब मन ही नहीं है उसमें, नहीं फिर नहीं, इसकी मम्मी ने ना गुरुजी में फ़ोन कर दिया कि गुरुजी देख लो, मैं ऐसे बोल रही है ऐसे, पर ये क्या है कि नहीं, मैं बता मुझे रही हूँ। तबले में करना है कुछ ना कुछ। सुन तो नहीं, चल ठीक है, उसने ये चीज़ खोली, ग्रेजुएशन अपना कर ले, ग्रेजुएशन तुम कैसे भी निकाल लो, डिग्री ले लो, बस डिग्री लेनी चाहिए तुम्हारे, ग्रेजुएशन तुम किसी भी तरीके से करो, ठीक है, रेगुलर में डिग्री करके ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है। अब ग्रेजुएशन के बाद तुमने ग्रेजुएशन कर तो ली है, उसके बाद दे दो पेपर, कर लो पढ़ाई। उसके बाद भी कर सकते हैं पढ़ाई? अच्छा एज तो बहुत बड़ी होगी, मैं नहीं कर रही, वो नहीं तो कर फिर कर सकते हो। तो थोड़ा ना तुम्हें फोर्स करेंगे कि नहीं नहीं पढ़ा, हम घर पे आ रहे तुम्हारे। ऐसा कुछ है, तुम्हें डिग्री मिल गई ना, और छुट्टी, तुम्हारे पेपर फाइनल, तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना, छुट्टी, हाथ में डिग्री है, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। पता है ये, डिमांड होती है ना, लेकिन पता है क्या होता है, रेगुलर की डिमांड भी होती है, और फिर ये भी होता है कि एक्चुअली डिमांड तो गई बाहर में, आजकल ना भीड़ इतनी है, तेरे से भी बड़े बड़े बैठे हैं जो तेरे को भी काट सकते हैं, आया समझे? तो मैं वही तो कह रही थी, मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, यहाँ MBA वाला बैठा है, इंजीनियर बैठा है, यहाँ मैं बैठी, तो फिर मैं क्या उनके सामने है, वो बंदा इतनी मेहनत करके इंजीनियर बन रहा है, वो फिर मैं मेरे को देर में लगती नहीं है जल्दी से इंजीनियरिंग। यार, अब आजकल सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे करते हैं तो यही तो कह रही हूँ मैं। और तो फिर अगर एक कहते हैं ना कि एक ही राह पे तुम चलोगे ना, सबके सब भेड़ की तरह भेड़ चाल, हाँ, तो भर जाएगी, होता है, फिर वहाँ पे नौकरी तुम्हारे लिए कहाँ होगी, तुम क्यों कर रहे हो फिर इंजीनियरिंग? समझते नहीं ना वही हाँ, चीज़ नहीं तुम समझते, तो वो चीज़ करो जहाँ तुम्हें सेटिस्फेक्शन। बहुत से दूसरों को देख के बुझ जाएंगे। मैंने ऐसी चीज़ की हुई है कि मेरे को ना आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, बहुत तगड़ी, क्योंकि और मैं ना वैसी स्टेट में जाके रह सकती हूँ जहाँ पे जब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो कर तो और मैं क्या कर रही हूँ अभी, कर दिया, क्या कर रही हूँ मैं, किस चीज़ की पढ़ाई करती हूँ? ये IAS तो कर रहे हो मतलब अलग से, यार अब एज नहीं है मेरी, क्या एज इसमें एक उम्र के हिसाब से होती है, उम्र दी जाती है, इसी उम्र का बच्चा ही कर सकता है, ये भी होता है। किसी ऑफिस से बात जो
यही तो है, देख मेरा ना बैक सब मैं अकेली क्या कर लूँगी यार, तो ये बता, मेरे को सपोर्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मेरे फूफा है इसमें डिफेंस में मौजूद है, देख उनसे बात कर ली। वो चीज़ें नहीं होती है कि एक होता है कि जैसे जैसे वो तेरी लगा देगी, इनकी लगा देगी, लेकिन आजकल नहीं लगती ऐसी नौकरियाँ, तो तू बोल रहा है ना। पर आपको आता भी तो है तो नौकरी नहीं यही तो है आजकल लग जो, जाती है। नहीं मैं बता रही जो आजकल जो है ना, जो जिसके अंदर हुनर होता है ना वो बंदा छिप जाता है पैसे के सामने, और किसके सामने, जिसकी चलती है उसके सामने छुप जाता है वो बंदा पैसे के सामने, और जिसकी चलती है ना उसके सामने उसका हुनर छुप जाता है। तुम 3 इडियट मूवी नहीं देखी? वो टेक्नोलॉजी में उसका दिमाग होता है, उसका कैमरे मिलता है शूट, उसकी डिग्री फाइनली कौन ले लेता है? खुद जाके एक छोटा सा स्कूल खोल लेता है, उसकी डिग्री वो ले लेता है लास्ट में खोल लेता है ना वो। और उसका उसका बहुत बड़ा बहुत अमीर होता है, तो वो अपनी डिग्री अपनी सकल वगल लगा लेगा वहाँ कि मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं, ये है ना। टेक्नोलॉजी को बना रखा होता है ना पूरा स्कूल। तो ये हो जाता है, ये डिफरेंस आ जाता है भाई, और कुछ नहीं होता है। ये डिफरेंस सच में है, ये इन मूवी से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र पर 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या है? हाइट निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला वही रखो, हाइट की जगह खाली छोड़ो, ठीक है। व्यास दिया हुआ है, वो व्यास हाइट की जगह खाली रखो, उसको दिमाग से। अब तुम देखो कि पहले हाइट नहीं निकलवाई क्या कोई और, उसमें बस हाइट निकालनी है, निकालने की कोशिश कर। नौकरियों में कुछ नहीं रखा, नहीं होता मुझे, इंसान तरफ की नौकरी में कभी कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट जो नौकरियां होती है ना, गवर्नमेंट पक्की, उसके लिए पक्के पेपर देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि तूने इसको लगा दिया पक्की हो जाएगी, नहीं, अब वो थोड़ा जमाना है। पहले होते थे ऐसे, अब नहीं होते ऐसे। तो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कैसे करते हैं? फॉर्म भरने पड़ते हैं। तब भर दो। तो भरती नहीं हूँ मैं, फॉर्म भरते हैं, पेपर देकर आते हैं, क्लियर होना भाई 50,000 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं। मैंने भी एक बार नाम आ गया ना, 60 साल तक गई फिर है ना, फिर उसके बाद वो भी मिल, क्या कहते हैं, पैसे मिलते हैं। पेंशन तो नॉर्मल पैसे बंदे को भी मिलते हैं। नहीं वो तो मिलेगी पेंशन तो मिलेगी, फिर रिटायर होने पे भी पैसा मिलता है, वो तगड़ा। तो वही तो चिड़ौती है। मेरे फूफा को मिलेगा तो उनकी ना डेजिग्नेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनका पीएफ भी तो करता है, पीएफ करता है, ये सारा एक बार भी मिल जाएगा लास्ट में, सब मिल जाता है, पीएफ और ये हमारा ईएसआई का पैसा भी मिलता है। तो यही तो होती है गवर्नमेंट, ये प्राइवेट में भी मिलता है पीएफ और ईएसआई। इन्हें बहुत चीजें मिलती है, प्राइवेट में भी मिलता है ईएसआई पीएफ। प्राइवेट में बहुत कम, पर बहुत जगह बहुत कम जगह मिलता है। अरे प्राइवेट में पता है क्या, मेरी लगने को लग जाए पीएफ वगैरह खूब अच्छा मिल जाए मेरे को, लेकिन ना यहाँ दिल्ली जैसे नोएडा गुड़गांव तक लगी है, हमारे दिल्ली में नहीं है नौकरियाँ। दिल्ली में कहाँ है, दिल्ली में नौकरी होती तो इतने सारे हो, फिर भी यहाँ पे यही आए बिहारी भरे पड़े हैं। ये तो क्या करेंगे यार, हमें और नहीं देते, हमारे हालत बहुत खा रखी है। मेरी बहुत लड़की भी आ गई, यहीं पे रह रही है, चेन्नई में आ गई। चेन्नई में कैसे आ गई, क्या करती थी चेन्नई में? अब पढ़ा रही है वो द्वारका में, डॉक्टर बच्चे पढ़ा रही है, मतलब बायो के टीचर है। चेन्नई में क्या करने गई थी? डॉक्टर की पढ़ाई 5 साल की। एम्स में लेना चाहिए एडमिशन। हाँ तो एम्स में कर रखा है ना, फिर वो चल रही है ट्रेनिंग,
वहाँ ट्रेनिंग चल रही है और वहाँ पे बायो अच्छे पढ़ा रहे आपके द्वारका पे जॉब लगी थी उसकी। मतलब जब तक एम्स में उसका क्लियर नहीं होता ना जब तक वो कर रही है। यार मतलब जैसे एम्स उसका में क्या चलता होता है है, एससी का कोटा लगाया होगा ना उसने। बुआ ने भी लगाया था। नहीं भाई हाई लेवल पे लगता है। अब नीट का एग्जाम जब दिया होगा उसने, फिर नीट का तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पहले नीट का एग्जाम देना पड़ता है। हाँ हाँ नीट का तो नहीं है। नीट का जो मैंने यूपीएससी दिया, ये जो मैं यूपीएससी दी थी नीट और ये आईएएस और ये आईईएस, ये 3-4 आईएएस एग्जाम को क्यों देंगे, आईएएस थोड़ी ना कर रहे। डिफिकल्ट एग्जाम। अच्छा लेकिन एक डॉक्टर में घुसेगी और हमारी तो नौकरी लगेगी सीधी। हाँ। लेकिन फिर डॉक्टर की पढ़ाई करो 5 साल, और फिर वो तो बहुत डिफिकल्ट होती है। खुद ये भी कर दी पढ़ाते हो तो डॉक्टर की पढ़ाई इट्स वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन द विच वे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आदमियों के ऊपर। बायो भी बहुत खतरनाक होती है। पुतला दे वो दे देंगे बॉडी, कंकाल बॉडी दे देंगे मरे हुए इंसान की कि इसका पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम वो निकाल निकाल आंखें निकाल फिर नहीं निकाल हिम्मत चाहिए। और तभी तो कहते हाथ हैं कांपते हैं जब निकाल के। मेरे तो जरा सा खून निकल जाता, देखने में एग्जाम निकल जाते, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता। जिगरा चाहिए डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। ये नहीं तो पढ़ना तो हमें नॉर्मली इसमें भी पढ़ता है, उसमें भी पढ़ता है। पढ़ना तो सब में ही है। वो तो नॉर्मल इंसान, प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकली वो जो पुतला नहीं होता है, पुतला बॉडी दे बायो में यही तो। पहले तो अगर वो देखेंगे कि वो किस में कर रहे हैं, जानवरों के उसमें, ह्यूमन में अगर उसमें करना है एनिमल्स वगैरह में, तो उसका एनिमल दे देंगे, उसका करो ऑपरेशन, छिपकली का ऑपरेशन करो, मेंढक का ऑपरेशन करो। एनिमल का तो बहुत ज़्यादा हल्की भी नस नहीं कटनी चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे देख ऑपरेशन जो होते हैं ना, ऑपरेशन उसमें हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक जाल की तरह नहीं है, एक भी नस कटी नहीं है, पूरी बॉडी बिगड़ी नहीं। तभी तो देखा, जब एक बार बंदे का ऑपरेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, वो इंसान फिर ऐसे की ऐसी लप्पू जिल्ला हो जाता है। क्यों एक बार बॉडी में ऑपरेशन हो गया, वो चक्कू लग गया, खराब हमारी बॉडी। बॉडी को कभी ऑपरेशन मत होने दो, बैलेंस बिगड़ जाता पूरी बॉडी का। किस वजह से? हाँ किस वजह, क्योंकि यार हमारी जो बॉडी नेचुरल है, अभी हमारी नेचुरल, कोई चप्पू नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो कहीं पे क्योंकि वो जाने पता इतनी सी तेरे को धागा गुच्छा दे दिया और उसमें से बोला कि इसको बाहर निकाल चक्कू से, फिर भरोसा है कि वो कहीं से भी कटेगा ना, है कहीं ना कहीं से तो चक्कू लगा ही होगा थोड़ा बहुत से तो पैरों में रोड लगवाते हैं, कैसे लगवाते तो सोच ले, तो यही तो चीजें हैं अंदर पता नहीं कुछ हेड़ते बीच में से। पढ़ाई करना इज नॉट नेसेसरी थिंग। पढ़ाती तो मैं भी भाई हूँ, तुम्हें इज नॉट द नेसेसरी, प्रैक्टिकली करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसमें ना एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस। देखा नहीं है ये कितने डॉक्टर उस पर चले जाते हैं कि हमारी वो बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ ताल पे। उनकी सैलरी भी बढ़ती है, एक्सपीरियंस वालों की मिलती है सैलरी ज़्यादा। ऑपरेशन जो ज़्यादा अच्छा करता है और जिसने बहुत, तू कैसे किसी ऑपरेशन करवा लेगा अपना, मुझे विश्वास है वो कर देगा। ये जो प्राइवेट खोल के बैठते हैं क्लिनिक, ये एम्स में क्यों नहीं ट्राई करते हैं, अपना क्यों खोलते हैं क्लिनिक। यार नौकरी कितनी है यार, कितनी की एक फील्ड में सोचते हैं अगर अपना खुद का खोलूंगा तो ज़्यादा नो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताती हूँ, सभी अगर एम्स में सबको एम्स में धन लेंगे तो फिर मैं क्यों नहीं करती नौकरी जाके, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। वही सिचुएशन उनके साथ है। हर कोई यार, हर किसी की जरूरी नहीं है कि हर कोई नौकरी करे पढ़ा के। वो कह रही थी कोई बायोमेट्रिक तो बता दी, तो घर में पढ़ाती है। अभी किसी को तो पढ़ाती पढ़ाने जाती है,
उससे उसके तो ऑनलाइन पढ़ा लो, ऑनलाइन तो ऑनलाइन उससे एप्स बड़े होती बड़े है। उम्र के बच्चों को पढ़ाती है वो, अपना से बड़े बड़े उम्र के बच्चों को, और वो तो उसके सामने बच्चे रखते हैं, वो बता रही थी। हाँ ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग पे उस पे डाल दे, ये बायजूस पे पढ़ा ले। ऐसे नहीं पढ़ाता है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है जी। तो फिर जी के खुले दे रखे हैं इंस्टीट्यूट, आकाश वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं जिनमें बायो में क्या है, मैथ्स की जरूरत नहीं होती है। मैथ्स की, हाँ बिल्कुल। ये बायो बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं चाहिए बायो में, अगर जैसे चाहे तो ये ले सकते हैं बायो, इसको मैथ्स की जरूरत ही नहीं बायो में। अभी मैथ तो 10th तक मैथ्स पढ़ेगा, फिर बायो ले ले। कॉमर्स में यही है, कॉमर्स में यही चल मैं बोल रही हूँ बायो ले ले, जरूरी थोड़ा ना तुम इंजीनियर वो करो, है। स्कूल इंजीनियरिंग। में है भी काम आया हो तो मैं तो स्कूल रही हूँ, तो स्कूल में तो एडमिशन। 10वीं में लाएगी नंबर जब तो मिलेगी। लेकिन मैं वो क्योंकि पता है अपने स्कूल में तो एक अलग बात होती है, चलो कम में भी मिल जाती थोड़ी, तो पर मैंने तो अब बोला था तेरी मम्मी को, दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उसमें तो पूरी करेक्ट उतनी चाहिए जितनी वो बोलेंगे। बोलेंगे तो ऐसे तो कॉलेज में एडमिशन होता है। हाँ वही है, अपनी अपनी चलती है अपने स्कूल में, अपने अपने कॉलेज अपने अपने उसमें अपने स्कूलों में करते चलती हैं। है। अब क्या है कि मैंने तो उसको बोलते, मैंने कहा तू नहीं कर पाएगी तो तू बायो ले लियो। 11th और प्रतिभा में होता है एडमिशन, मेरी मैम मेरे पे नंबर है, अभी खुले प्रतिभा और स्कूल खुले हुए हैं, पर 11th में और admission होता ओपन है। हुए न्यू। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नाम रख दिया प्रतिभा टीका ना। हाँ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये मनीषी सोनिया ने कुछ कराया ना, मतलब अच्छे उसमें- लेवल पे ले आया उसको। हाँ और उसमें तो क्या है, प्रतिभा को बढ़ावा देगा, सर्वोदय को नहीं देगा। हाँ एक भी नहीं है सर, वो सब सारे प्रतिभा ही करे थे, स्कूल ऑफ तो एक्सेलेंस ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना वो इसलिए करे क्योंकि जो टॉप 2 में टॉप 1 में जो नाम आया ना सरकारी स्कूल में, प्रतिभा ही जाता है हमेशा। प्रतिभा ये कहा है, इसलिए इसको करा। ये कुछ भी करा तुम, अगर तुम बड़े बड़े भी बंदे को बढ़ावा दोगे तो और बढ़ेगा ना, जो नीचे लेवल पे उसको बढ़ावा दोगे इसलिए गवर्नमेंट कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको तो करता है, उनको दो ना बढ़ावा, ताकि तो यही इसलिए ये बात करते लगती है ना। तो यही तो चीजें समझ में नहीं आती है। अब इसने कर दिया, पर इस स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की एक खासियत है, अब 11th में जितने प्रतिभा स्कूल है ना, एक सब्जेक्ट है 11th में, 3 2 जो होते हैं सब कैंसिल कर दी, एक है, मैंने बात करी थी मैम से, किसी में आर्ट्स है किसी में साइंस है, बस होगा एक ही स्ट्रीम 11th में। बच्चे को अगर बच्चा आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है ना, तो आर्ट्स में उसको आगे तक पढ़ाई कराएंगे, वो उसको कॉलेज में भी एडमिशन दिलवाएंगे, उसको जिसमें है ना उसका हुनर उसको एंड तक कराएंगे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये है, अगर वो बायो लिया ना तो बायो के सारे पैसा गवर्नमेंट उठाएगी और आगे पढ़ाएगी। इतने बच्चों को पढ़ा लेगी। हाँ स्कूल एक्सीलेंस का मतलब यही है, मैंने टीचर से बात करी थी ना इसका एडमिशन 9th में करने के लिए, तो नहीं हो रहा था, उन्होंने बोलते 11th में बात करता हूँ, 9th में नहीं हो रहा था। अब 11th में देख लियो मैं तो उसको यही कह रही थी, मैंने कहा तू मैथ्स नहीं कर पाएगी वो प्रतिभा के यहाँ पे है ही नहीं, इसमें आर्ट्स आ गए हैं, ये आईएनए वाले, ये क्या करना है, इसमें साइंस आईएनए वाले में, और ये राजपुरा नगर वाले में आर्ट्स है 11th में। आईने वाले में ले लो, आईने वाले पास रहेगा इसी हाँ तो इसी टीचर का नंबर दिए मैंने, क्योंकि ये कि आईने वाला मेट्रो स्टेशन पास, फिर वही है, दूर ही है आईने वाला मेट्रो स्टेशन। सिस्टम अभी तक में देख लेंगे, 3-4 स्कूल में देख लेंगे जिसमें हाँ, परसेंटेज system अच्छे सही है। बने। बायो है उसमें, सिस्टम नविदिता है ना उसमें बायो है। इस अगर जरूरी नहीं है इसको मैथ्स में करना पड़े, ये बायो ले लेंगे। साइंस की बुक है तो वो भी खतरनाक होती है, कौन कह रहा तुझे मैंने नहीं की। खतरनाक क्या होती है, जब वो पढ़ेगी तब वो फिजिक्स केमिस्ट्री की दी दो है, बताओ। फिजिक्स की जरूरत ही नहीं है इसको, केमिस्ट्री की जरूरत नहीं, बायो पढ़ेगी। जी ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी होती है बायो पे, बायो में और या अलग अलग बुकें होती है, सिर्फ मैथ्स की बुक नहीं होगी, बाकी 7 सब्जेक्ट होंगे विदाउट मैथ्स में भी, बायो के केमिस्ट्री। तो बायो का क्या मतलब है, बायो इसकी बुक ना अलग होगी, इसमें मैथ्स नहीं होगी। वो तो मुझे पता है, बायो में मैथ्स नहीं होगी। अगर हमने चल इसको वो करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग में क्या होगा, मैथ्स होगी, हाँ फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री नहीं होगी, वो तो केमिकल वगैरह का होगा ना, फिजिक्स होगी, ये इसमें न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है। तो बायो भी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बायो नहीं होगी, मैथ्स होगी, ठीक है, फिजिक्स होगी, इंग्लिश हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, अब हिंदी आईटी का सब्जेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस होती है ना एक, हाँ वो होगा बस। और फिर वो एक एडिशनल कोई सा भी सब्जेक्ट दे देंगे, हो गए पूरे अच्छे हिंदी नहीं सब्जेक्ट। होती, हिंदी होती है। अच्छा थप्पड़ मारूंगी, हिंदी इंग्लिश नेसेसरी है हर क्लास में, दिन है ही नहीं, है देखो दिखा दूंगी मैं। दिन स्कूल में है ही हिंदी,
इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है, हिंदी सिर्फ बी और सी में, बी और सी में, डी में भी नहीं है, डी में वोकेशनल है, हिंदी आएगी। पागल है मैथ्स तू। है, मैथ्स हिंदी केमिस्ट्री। इंग्लिश जरूर की लैंग्वेज है, ये पेपर देना जरूरी होता है क्योंकि कॉलेज में इसके बिना एडमिशन नहीं होएगा, हिंदी है, क्योंकि वहां पे ये सब्जेक्ट चाहिए होते हैं उनको, हिंदी इंग्लिश। हिंदी नहीं है, फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश और तू बाकी मत करे सारे लेवल यहाँ से। सब्जेक्ट है। अभी हिंदी नहीं पढ़ता तू, हिंदी है तो फिर तू क्या दी, ए सेक्शन पे दिया है, एक सेक्शन में हिंदी नहीं है, साइंस वाले में हिंदी आई नहीं बिल्कुल भी। होती है हिंदी इंग्लिश तो नेसेसरी है। ये बता दिया, इंग्लिश है उसमें, फिजिकल एजुकेशन है एडिशनल में, बाकी सारे मेन सब्जेक्ट साइंस के हैं और कंप्यूटर साइंस। गांव में पढ़ रहा है तू, गांव में नहीं होता ऐसे, यहाँ पे है मेरे स्कूल में, पहले बात जो करी गांव थी वाले ना, स्कूल होते हैं ना उनमें नहीं होता ऐसे, उसमें ना रीजनल लैंग्वेज होती है हिंदी की जगह। भी गाँव क्योंकि मैं बिहारी बिहारी जैसे बहुत बिहार से करेगा तो बिहारी लैंग्वेज होगी, जी, मैंने राजस्थान से वहाँ करेगा राजस्थानी। वहाँ की लड़की की साइंस की बुक देखी थी, बेकार है, बहुत इजी है। किसकी, हिंदी की उसकी, साइंस की, 12th की, किसकी, 11th की। इसकी स्टेट लेवल की। हाँ, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, इतना ही दे फॉर्मूले दे रखे हैं, वो आराम से मैं टॉप मैं कर आसानी जाते से हैं, निकाल लूंगी, आराम से टॉप कर जाते हैं कभी तो। टॉप नहीं कर जाते, ये सोचने को मिलकर हो जाती है आसानी से, हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। और फिर वही और तो ये देख रहे हो नौकरी में करने नहीं राजस्थान के बच्चों को जो बोर्ड का रिजल्ट नहीं आता, 98, 99 सब अरे बच्चों तू को छोड़, कितने आ रही है। नौकरी भी कर रहे फिर अच्छी अच्छी। हाँ, होता है, हमको पेपर होना इतनी चाहिए आती, ना। मैं भी साइंस तो तुझे तो मैं कह रही थी, डिग्री फॉर्म आ गई थी ना। तो तुझे मैं कहती थी यूपी से पहले पास पड़ जाएगा दिल्ली, ये नोएडा तुम्हारे पास में ही है, नोएडा यूपी में तो आता है। स्टेट बोर्ड से, हाँ नोएडा यूपी में तो है। स्टेट बोर्ड से नहीं नोएडा हमारे पास में क्या है, हरियाणा है और एक यूपी है। यूपी। हरियाणा ये गुड़गांव से कर लेता, गुड़गांव में स्कूल है, कोई भी स्कूल गुड़गांव में किसी स्कूल में एडमिशन ले लेता, ठीक है, तो गुड़गांव हरियाणा ही तो है, तो हरियाणा बोर्ड हो जाता। और नोएडा में रह के नोएडा में किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेता तो अपना यूपी हो जाता। डिफरेंट साइंस में फोकस करना पड़ता ना फुल टाइम। कोर्स अब तो तेरे को आसान लग रही तो ये है ना। और पता है मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे लोग इतनी अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बिहार से आगे बिहार की पढ़ाई तो मैं वही तो क्या बस है, ये इजी चीज़ें कर लेते हैं और ये इनको लोग- नौकरियाँ मिल जाती है। हम बेवकूफ़ है जो धक्के खाते रहते हैं घर पे बैठे बैठे, यहाँ पे इतनी महंगी महंगी पढ़ाई करके, इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई करके। ये जो बिजनेस क्लास चलाया ना, बिजनेस मास्टर एड देखी होगी आपने इसकी, ये जो प्रोग्राम चलाया ना, इसमें हमारे स्कूल की टीम भी सिलेक्ट हुई थी, गई थी आगे शूटिंग के लिए, टीवी में आने के लिए, 70,000 का पैकेज था, कहाँ से भर्ती स्कूल में जी भरा, वापिस आ गई। और प्रॉफिट उन्होंने कहा 15,000 का, उन्हें मिले 10,000, प्रॉफिट उन्हें 15,000 का हुआ, टीवी में नहीं आई पाई। मैंने इससे सोचा कि आगे आने नहीं दिया। कितने कितने हो गए क्या क्वेश्चंस? 7 स्टैंडर्ड मैथ की बुक लानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ की बुक ये नहीं चलेगी, इसमें क्वेश्चन पेपर भी आ ही नहीं रहा है। एवं मुझे पता चल जाए क्वेश्चन कैसे होते हैं स्टैंडर्ड मैथ के। ज़्यादा भी बहुत मिलते, यार मुझे क्वेश्चन पेपर तो मिल जाए, क्वेश्चन पेपर ही से पता बता दूंगी मैं इसको कैसे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पता मेरे भी आए हो स्टैंडर्ड मैथ के पेपर। मैंने ना वो वाले पेपर दिया था 8th क्लास में, एक डिफिकल्ट एग्जाम होता है पूरे मेंटल मैथ्स का। चल सेटमेंट हाँ, तो पूरी दिल्ली के लग प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, हाई फाई स्कूल, सबके बच्चे जितने भी पूरी दिल्ली के जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे थे ना, इंटेलिजेंसी का एग्जाम था, वो एग्जाम देने आए थे। 8th क्लास में दिया था मैंने और मेरी फ्रेंड थी सपना, हम दोनों को चूज हुआ था हमारे स्कूल से, हम दोनों गए थे हमारे स्कूल से, यही हुई कितवाड़ी वाले स्कूल पे, तो उसका रिजल्ट कंटिन्यू हुआ। उस शिफ्ट में से इसमें डाल दो आप बच्चे। नहीं आ रहे ना, मैं मना कर रही थी मुझे,
ये दीदी मैंने जान लिया। तो पता नहीं इसमें पता क्या क्यों सही है। यहाँ पे सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। उसमें भी ना, उसमें क्या छोटे बच्चे, उनको एक बार समझाया और उनको काम दे दिया, वो उसी में लगे रहते हैं, ठीक है। फिर चेक करती रहती हूँ बस, और उनको फिर मैं पढ़ाने में लग जाती हूँ। अगर मैं छोटे बच्चों को काम दे, अगर छोटे बच्चे पढ़ाऊंगी ना, फिर मैं खाली बैठती हूँ। ये चीज है। अब फिर क्या है, यहाँ पे सारे इधर से दीदी मुझे समझा दो, इधर से दीदी मुझे समझा दो, उधर से सब बच्चों को एकदम से समझाना, ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। दिमाग ही है तो काम कर रहा है। उस टाइम उधर मैं उतना बिजी नहीं रहती हूँ, ठीक है, बच्चों में इतना बिजी नहीं रहते हैं। अब क्या है, यहाँ से बच्चे मैंने उधर डाल दिए ना, दो, विधि और वो खुशी, क्या है, दोनों को चैप्टर समझाने होते हैं, ये समझाना वो समझाना, तो वहाँ पे मेरा टाइम भी बिजी रहता है। दीदी पर इस साल तो क्या करा था, इस साल बेसिक वालों को भी साइंस दे दी थी गवर्नमेंट ने, कोरोना के क्यों? चक्कर में। पता नहीं, सर कहते हैं बेसिक वालों को भी मिल गया। सर कह रहे इस बार 70 में मिलती है साइंस, पर पता है अब 50 पे दिए, और उसमें तो डफर बच्चे घुस गए साइंस में, जिनको चाहता नहीं इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई। बताओ, ये सब टीचर के कारनामे है। टीचर कारनामे नहीं है ये सब। नंबर दिए ना वो हमारे स्कूल में नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी एक रिपोर्ट आई थी, उससे पता चला था कि काफ़ी ज़्यादा अनइक्वलिटी हो रही है इन द फील्ड एजुकेशन और द सैलरी के बेस पे। वो नहीं देख रहे कि बंदा कितना एजुकेटेड है, कितनी उसकी क्या परसेंटेज है, वो देख नहीं रहे। वो मतलब इतनी उन्होंने अनइक्वलिटी की हुई है फॉर द एजुकेशन के बेस पे आफ्टर द कोविड, और द सैलरी के बेस पे। क्या है, जैसे अभी वो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, राइट। तो लॉकडाउन में बच्चे को उन्होंने ऑफिस वाले वर्क फ्रॉम होम करवा रहे, राइट। क्या करते हैं लोग, वर्क फ्रॉम होम करो, राइट। वर्क फ्रॉम होम के बाद क्या करते हैं, वही बंदा वो चीज कर रहा है, वही बंदा, उसको सैलरी इतनी दे रहे हैं, उसको सैलरी कम ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, रिसेंटली एक रिपोर्ट है, तो वही चीज स्कूलों में चल रही है। वहां ना बच्चों को नहीं देखा जा रहा है, जिस मर्जी को जो मर्जी सब्जेक्ट ऐसे हो रहा है। इंटेलिजेंस बस की एक देख ही रहे हैं। डिफरेंट बच्चा है जिससे बाकी जिनको कवर सेट थी वहाँ वो सारे उसमें नहीं, क्या कहते हैं, राजी दुर्गावती में। बस एक ही बच्चा है जो डिफरेंट स्कूल में गया, हमारे पूरे 10th में हरीश, उसमें गया है 9वीं में। इसमें साइंस में साइंस ले लिया 11th में जाके, अपने स्कूल में साइंस नहीं ली, दूसरे स्कूल में जाके साइंस लिए। पता नहीं है उसे कुछ तो लगा नहीं। जब तक पैसे नहीं साइंस में बैच पढ़ रहा है हमारे स्कूल में, हमारे साइंस में हमारे जो स्कूल जैसे जैसे चलो मैं नहीं, जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में मैथ्स भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है। लो लेवल क्या होता है, आर्ट्स, उससे थोड़ा ऊपर लेवल मैथ्स, ये कॉमर्स, उससे ऊपर लेवल साइंस, राइट। अब क्या है, स्कूल में ना, मेरे स्कूल मतलब मेरा जो सर्टिफिकेट बना था ना एससी का, वो आफ्टर द मैंने स्कूल में एडमिशन पहले ले लिया था, तो मैं 7th में 6 में थी, तब मेरा वो एससी का सर्टिफिकेट, 6 में भी नहीं थी, 8 पता नहीं 7th में, जब जाके मेरे स्कूल का एससी का सर्टिफिकेट बना था। एससी का सर्टिफिकेट तब बना, बहुत टाइम बाद। तो मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं कि मेरा एससी, तो फिर मेरा एससी से एडमिशन कैसे होगा। हाँ वो स्टार्टिंग में लगता है एडमिशन होता है जब, मेरा वो लगा ही नहीं है फिर, और ठीक बीच है। में लगता भी नहीं है, बीच में लगता भी नहीं है, स्टार्टिंग में 2 दे जाते हैं, फिर वही एंड तक चलता है ना, फिर वही एंड तक काम आता है, जहाँ जहाँ तुम्हें कॉलेज में जाना जाना। पापा का लगता था, पापा का, तो बच्चे का होता है। अब तो सबका सिंगल बनता है ना, पहले पापा का लगाता था, एडमिशन लिया था मैंने। तो हाँ पहले लेकिन नहीं, ये नेसेसरी नहीं होना चाहिए, इन्होंने नेसेसरी किया हुआ था। पता है क्या नेसेसरी किया हुआ था, जरूरी दो, अगर हम नहीं दे रहे जबरदस्त दे रहे। और ये जरूरी भी तो होते हैं। ईडब्ल्यूएस में निकाला फिर तुमने। हाँ ईडब्ल्यूएस तो ये पता है ये क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने गंदा सिस्टम बनवा रखा है वैसे। तुम उनको चॉइस रखनी चाहिए, अगर कोई बंदा नहीं लेना चाह रहा है बेनिफिट, नहीं ले मत दो, है जरूरी है।
एससी वालों को देते नहीं बेनिफिट। तेरी अभी इतनी औकात है, तेरा सही सही सब कुछ सही चल रहा है, हाँ तेरे को नहीं लेना एससी से एडमिशन क्योंकि उससे बेनिफिट्स मिलते हैं, हाँ राइट? तो तू नहीं लेना चाह रहा तो नहीं लेना चाह रहा ना, तो जबरदस्ती भी थोप रहे तेरे ऊपर वो। अच्छा जबरदस्ती देते हैं। सही बात। एससी का सर्टिफिकेट लाओ भाई, एससी का सर्टिफिकेट ऐसे बोलते हैं। क्यों लाए हम लोग? हमारी मर्जी। ये चीजें होती है। एससी के सर्टिफिकेट से क्या हो रहा है हमें? हमने स्कूलों में तो एडमिशन लिया है, अब तेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, फिर तुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है एससी से? हाँ। क्या मिल रहा बेनिफिट? देखो दिया तो मेरा तो बंद हो गया स्कूल में। क्या बेनिफिट? 5,000 आते हैं उसके लेबर के और वो तो लेबर के आए एससी के थोड़ी ना आ रहे हैं। हाँ तो वो तो एससी वालों भी EWS आते हैं, जनरल वालों के भी आते हैं। जनरल वालों के लेबर और एससी वालों के पापा जो लेबर करते हैं ना, कार्ड होता है इसमें, हमारा तो नहीं आया कभी लेबर का। कार्ड बना हमें पता है क्या मिलता था एससी से? एससी के मिल जाते थे 700 रुपये बस। दिया नहीं मिलते इतने यार। इतने ही मिलते थे और से कुछ नहीं मिलता, ये नहीं 5,000 6,000 10,000 हमें नहीं मिलते थे इतने। ये तो लेबर के मिलते हैं और ड्रेस पूरे उसके बुक बुक और ड्रेस तो सबको ही मिलती थी, 15 से 2,000 आते हैं। सबके मिलती थी वो तो, नॉन एससी और एससी दोनों को मिलती थी। अब आते हैं और 2 और 5,000 बस हमें ना एक ही बेनिफिट मिलता था, किस चीज का? बस एससी वालों को एक अलग से मिलती थी, बाकी जो सब बच्चों को मिल रहा है वो हमको मिल रहा है। ड्रेस और बुक्स के सब बच्चों को और हमको सेम मिलते थे, तो फिर क्या डिफरेंस है? और बाकी तुम इनको तो लेबर का भी मिल रहा है, लेबर का हमारा कभी हुआ ही नहीं है। सबका रखना हमारा तो नहीं था कभी लेबर। लेबर तो कोई करता नहीं है, वैसे बनवा खाता है साथ में। अब ई श्रम कार्ड ही बन रहा था, वो बनवाओ। हाँ ई श्रम कार्ड, उसमें गवर्नमेंट मोदी का कार्ड है, वो पैसा डालेंगे। ई श्रम ना बहुत लंबा प्रोसेस है, बना तो लो लैपटॉप से पर बहुत ज़्यादा लंबा है जी। लैपटॉप से बना तो लो और फिर उसकी स्कैनिंग का डॉक्यूमेंट्स का भरेगा, उसमें स्कैन करवाना इसमें पड़ेगा, सितंबर बनना है। स्कैनिंग भी करनी है। सही। अच्छा हाँ हाँ तेरे आधार कार्ड चलेगा, आधार कार्ड इस पे, अच्छा आधार कार्ड का नंबर डाल दो, नंबर डालना है और आधार कार्ड से नंबर और चाहिए बैंक में। मम्मी का बन रहा था पर सर्वर डाउन बहुत कम धीरे चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग बन रहे हैं। कहते हैं अच्छा ये बता, अगर हम उसमें ऐसी सर्टिफिकेट, अगर हम ऐसी सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं होना चाहिए। नहीं है, सोच नहीं है। नहीं है ना ऐसा कुछ, अब कर देना गवर्नमेंट ने कि हाँ। फर्स्ट से लेके 8 तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा बच्चा। अब लगाओगे बच्चा बहुत तो कोई फर्क नहीं है, ऐसे लगाओगे तो बेनिफिट पाओगे। हाँ नहीं लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अब है। पहले तो ये था कि एससी का सर्टिफिकेट दो, अब क्या कर दिया है कि फर्स्ट से 8 तक पांच बच्चों को पढ़ना जरूरी है, 14 साल तक बच्चा पढ़ेगा ही बच्चा पढ़ेगा। को ये रहना चाहिए ना, मैं है बच्चा को ये रहना चाहिए ना अनपढ़, बेरोजगार। प्राप्त हो चाहिए। हाँ तो उन्होंने अब ये कर दिया है गवर्नमेंट ने कि फर्स्ट से लेके 14 ईयर तक का बच्चा स्कूल में जाना चाहिए। जब तो पास कर देते थे स्कूल तो भाई उसमें एससी सर्टिफिकेट नॉन एससी सर्टिफिकेट का क्या लेना देना, और इधर पास ही करता है, पास भी करना है और पढ़ाना भी। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि बच्चा 14 ईयर तक का बच्चा स्कूल में ही रहे, कहीं पे भी ना जॉब वॉब ना करे, ठीक है? तो इतना बच्चा तो फिर सही है ना, तो फिर गवर्नमेंट अब पहले क्यों करती थी ऐसी चीज़ें कि भाई एससी का सर्टिफिकेट, वो तो उसके बाद नहीं होगा एससी का सर्टिफिकेट तो एडमिशन नहीं होगा क्या? पहले ऐसे ही नहीं होता था, एससी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। अब तो हर कोई बनवा रहा है, हर कोई कौन बनवा रहे हैं। अदर लोग भी बाहर का नहीं चलता यहाँ पे, दूसरी कास्ट के लोग भी। हाँ अभी पता है, अभी EWS का चलता है उनका। अभी 2 वो चल रही है। पता है क्या करना चाहिए ना, बताओ, एससी को छोड़ के ना इनकम बेस करना चाहिए इनको। अभी ये योजना आई है एक हमारी मैम मदारती स्कॉलरशिप की, उसमें हमारे मार्क्स के आधार जिनकी 50 से ऊपर है ना परसेंटेज 10th में, उनको वो मिलेगी, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप मिलेगी। अब तो कह रही है ना, मैंने 60 रुपये डॉक्यूमेंट भेजे सिर्फ एससी वालों को, तो कह रही वो एसडी ऑफिस से वो बनवाओ एक सर्टिफिकेट। अब भाई वहाँ पे तो 1-2 महीने लग जाएंगे बनवाने में, अब वो है 30 तारीख। कहीं नहीं लगते भीड़ बहुत हो रही है बहुत ज़्यादा। इनकम सर्टिफिकेट, हमारा इनकम सर्टिफिकेट मतलब हम कैसे देते थे स्कूल में,
दे आप तो प्राइवेट बनवाते होंगे ना, हाँ, अब नहीं सिल्क चलते। के। हाँ तो अब नहीं चलते ना, अब नहीं चलते, पता है अब वहाँ मुझे। पे ऐसे ये ऑफिस है। हम इधर, मेरे पापा इधर बनवा के लाते हैं। हाँ, एसडीएम ऑफिस से साइन करवा के लाते हैं। मेरे दादाजी के लगता है एसडीएम में। वहाँ पे चलता है। एसडीएम ऑफिस जाओ, आईएएस ऑफिसर होते हैं वो, तो ट्रेनिंग में होते हैं वो। ट्रेनिंग में भी दे ट्रेनिंग से वो यहाँ आ जाते हैं। जी, ट्रेनिंग के बाद लवासना में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। लवासना में किस चीज़ की ट्रेनिंग दी है? इसी की कैसे काम करना है वहाँ पे ना, पता है क्या करते हैं, ट्रेनिंग पे जाओगे ना तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, एमए की डिग्री मिल जाएगी। तो फिर वहाँ एमए की डिग्री अपना मिल जाती है ट्रेनिंग पे कितने जाते ही। महीने की होती है वहाँ पे ट्रेनिंग? हफ्ते की होती है कुछ, फिर लवासना से कहाँ पे है यहाँ से? 7 से 8 हफ्ते होते हैं। फिर वहाँ से कहाँ तक? भेज देते वो कहाँ जिनकी जो पोस्ट है उसी को बिठा देते हैं एसडीएम से, मैं एसडीएम एसडीएम से ना। स्टेट के हिसाब से। हाँ, जैसे अगर मैंने राजस्थान चुना तो मेरे को राजस्थान में एसडीएम आना। जी राजस्थान की वो है क्या नाम उसका यार? वो तो वो है प्रधानमंत्री। दी वो लड़की क्या नाम उसका, नवजोत सिंह हुई है, नहीं नहीं सॉरी। तीनों ना भी, हाँ ठीक है नाम राजस्थान के ना, दिल्ली के राजस्थान, वो धोबी है, एससी है वो। उसकी बहन वो क्लियर करगी। भाई सपोर्ट मिल जाता है उसको। उसने बहुत सजेस्ट करा होगा ना, उसकी बहन ने भी सब कुछ बताया होगा फॉरवर्ड वगैरह, क्योंकि वो तो पास करके निकली है, इसलिए बहुत हेल्प तो आ रही है। 50% हेल्प तो उसे बहन से मिली और 50 अब देख, अब उस वो बन तो चुकी है, ठीक है, अब वो अपनी जॉब में ज्यादा ध्यान देगी, इसमें अपनी बहन पे ज्यादा ध्यान देगी। जॉब पे नहीं है जॉब ही इसकी इतनी होती है, इतनी डिफिकल्ट। इसकी बहन के भी 6 से 7 रैंक आई है, रियाना भी। हाँ भाई, 3 अदाबी और ये अदाबी, दोनों बहन क्लियर कर दो दी। भी है, ये दो भी कास्ट हो गया। भाई आ रहे क्वेश्चन समझ में, आंसर्स निकल रहे हैं, घर पे नहीं होते ये हैं। दी वर्कशीट आती रहती है इनकी, बता दे फालतू की क्या है, प्रैक्टिस करती रहे वर्कशीट की, कर करके भेजती रहे, अपना दिमाग चलेगा। हिंदी इंग्लिश सबकी आती है। हाँ तो करना चाहिए ना। अब तुझे क्या करना है इसमें, बेकार है ना क्वेश्चन तेरे जितने होते उतने कर लेगी, ठीक है, बाकी क्योंकि आसान है क्वेश्चन, आसान लग रहे नहीं लग रहे बस, ठीक है। बाकी मैं 13.3 है, बहुत बड़ा है चैप्टर, जैसे जितने होते हैं ना 13.3 ये सारे, क्योंकि सब में देखना सबसे फॉर्मूला लग रहा है, उतने कर लियो, फिर बाकी मैं तुझे उसके क्वेश्चन पेपर दूंगी, मैं इससे 13 चैप्टर से रिलेटेड उसके स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, या तो बुक कैरी करनी पड़ेगी उसकी वहाँ से। वहाँ जाके जैसा बता रहा हूँ लाइब्रेरी में जाके वहाँ अंदर जाके क्या करना पड़ेगा? अंदर जाके बोल बच्चों का बनता है लाइब्रेरी का, तुम्हारा कितने बनवा ले अपने, कितने में बनता है? 50 में पता नहीं 100 रुपये लगेंगे। सही है। पब्लिक लाइब्रेरी यूज करो, देख साउथ एक्स में भी है, पब्लिक नहीं है वो, तो प्राइवेट होगी बेसमेंट में बन रही है बोल है, बेसमेंट में बन रही है बोल पब्लिक नहीं है वो, लाइब्रेरी वाली है वो, वाली प्राइवेट। पब्लिक वाली में वहाँ जाओ, सरोज नगर गवर्नमेंट, पब्लिक इज गवर्नमेंट। तू बनवा लेना अपना कार्ड, इसका बनवा ले या फिर अपना बनवा ले, कुछ नहीं होता, वहाँ जाओ वो एक फॉर्म लेके उसको भर के दो, आधार कार्ड लगाओ, वो तो वहीं की फोटो खींचेंगे, वहीं भर के दे दियो, 100 रुपये ले जियो अपने, उधर 50 रुपये दे दी और वहीं की उसी टाइम बुक कर लो। हाँ मम्मी क्या सब्जी होगी ना, इतनी सी सब्जी है।